आज मैं बताऊंगा कैसे एटीट्यूड से सर्कमस्टेंसेस डिफाइन होते हैं। जैसा कि मैंने पहले पिछले और भी वीडियोस में बता चुका हूँ, कैसे जैसा आपका एटीट्यूड रहता है उसी अकॉर्डिंग आपका जो सर्कमस्टेंसेस रहता है, जो कंडीशंस में आप रहते हो, वो उसका रूप धारण कर लेती हैं। अब दो पर्सनैलिटी, दो एटीट्यूड टाइप मैंने पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। आज मैं थर्ड टाइप के बारे में कवर करने वाला हूँ। ये है एंग्सियस एटीट्यूड। एंग्सियस एटीट्यूड आप सोचोगे कैसे? देखो, जब भी ये जो एंग्सियस लोग होते हैं, ये हर समय भागते रहते हैं, हर समय प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है और क्या क्या गलत हो सकता है और क्या क्या अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। ये जानने से वो क्या साबित करना चाहते हैं, पहली बात तो ये देखो, अगर वो पहले भागते हैं कि सिचुएशंस कैसे कैसे जा सकती हैं और हर समय रॉन्ग साइड देखते हैं ताकि इनके पास कंट्रोल रहे, और जब भी ये कंट्रोल नहीं रख पाते हैं तो इनके मन में एंग्सियसनेस पैदा होती है, घबराहट पैदा होती है। अब जैसे कि घबराहट कैसे, इनके मन में हमेशा रहता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा खुल के रहूँगा तो कोई ना कोई मुझे आएगा, क्रिटिसाइज़ करेगा, कहीं ना कहीं से मुझे बिट्रेयल मिल सकती है, कहीं ना कहीं से मुझे चीटिंग मिल सकती है। इसके कारण ये हर समय पूरे कंडीशन, पूरे सिचुएशंस को अपने अंडर कंट्रोल रखना चाहते हैं। तो अगर जो भी इनके चीज़ के अनएक्सपेक्टेड बाहर जाता है, जो भी ये एंटिसिपेट करते हैं, जो भी ये सोचते हैं कि कैसे कैसे सिचुएशंस जा सकते हैं, वो अगर इनके कंट्रोल से बाहर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एंग्सियस हो जाते हैं। इसी के वजह से ये क्या करते हैं कि जिस भी जहाँ पे अपना सोशल सर्कल इनका रहता है उसे ये नैरो डाउन करते जाते हैं, छोटा करते जाते हैं। ऐसे जगह पे बस रहते हैं जहाँ पे इनकी चले, बस जहाँ पे उनकी पूरी तरीके से कंट्रोल रहे। और ऐसा करने से इनकी सोशल लाइफ तो सबसे पहले ख़राब होती है और बाद में इनके जो पर्सनल लाइफ होते हैं वो भी ख़राब होने लगते हैं। अब ये जो अपना काम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हाइपर परफेक्शनिस्ट होते हैं। जो भी काम करते हैं उसमें फुल कंट्रोल इन्हें चाहिए रहता है, और ऐसा करने से ये बाकी लोगों पे गुस्सा भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई काम इनके ढंग से ना हुआ तो गुस्सा करते हैं। अब ये अपने पर्सनल रिलेशन वालों पे कैसे इम्पैक्ट करता है ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर कोई बहुत ज़्यादा एंग्सियस टाइप का एटीट्यूड जिसके अंदर है, वो क्या करेगा, जो भी इनका रिलेशनशिप होगा अपने माता पिता, भाई बहन या फिर अपने लवर के साथ, तो हर समय वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। हर समय वो चाहेंगे कि मुझे टॉप पे रखा जाए, जस्ट बिकॉज कि ये चाहते हैं अपनी सिचुएशंस को कंट्रोल में कर सकें। और जब ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इनके मन में घबराहट होती है। और दूसरी बात, कैसे रिलेशंस को अफेक्ट कर सकता है, ये लोग कहीं ना कहीं से कोई अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन ना आ जाए जिससे इनको कंट्रोल लूज़ करते हैं, तो इसके कारण वो क्या करते हैं, लोगों को प्लीज़ करते रहते हैं, जिसके कारण ये सिम्प कैटेगरी में आ जाते हैं या फिर चोमू आप कह सकते हो। क्योंकि बहुत लोगों को पीपल प्लीजिंग की आदत पड़ जाती है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो जाए। देखो, इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है, अगर आपको पता चलता है कि अगर आपके अंदर भी इस प्रकार का एटीट्यूड है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को सबसे पहले सेल्फ अवेयर रहना चालू करो कि कब कब तुम ऐसा एक्टिंग करते हो या फिर कब कब तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा रहता है एंग्सियस टाइप का। तो ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जैसे मैंने बताया, अवेयर रहो और आप हर समय अपने आप को ऐसे सिचुएशंस में डालने की ट्राई करो जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अनईज़ होता है, जहाँ आपका कंफर्ट जोन है, आप वहाँ ना रहो। जैसे बहुत सारे इंट्रोवर्ट हैं, वो अपने आप को घर में लॉक करके रखते हैं, वो बाहर नहीं जाते हैं जस्ट बिकॉज कि वो एंग्सियस हैं। तो आपको एंग्सियस नहीं रहना है, आपको बाहर जाना है, लोगों से अप्रोच करना है, ऐसे ऐसे सिचुएशंस में जाना है जहाँ आपको अनईज़ फील हो, जहाँ आपका कंट्रोल लॉस्ट हो, जहाँ आप बहुत ज़्यादा फ्रजाइल हो, जहाँ आपको अलग अलग प्रकार से बहुत सारे मूवमेंट्स आ सकें, अलग अलग सिचुएशन में आप फंस सको, तभी तो आप इस पर ओवरकम करोगे धीरे धीरे। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप कभी भी एंग्सियस मत रहना। आप स्टेज पे जा सकते हो, आप बहुत जगह होस्टिंग कर सकते हो, पार्क में जा सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अगर कोई आपको ऐसा बंदा मिलता है जो बहुत ज़्यादा एंग्सियस है
आपके अंदर ज़रूरी नहीं है ट्रेट हो। अगर किसी सामने वाले के अंदर है, अगर वो आपसे मिलता है, तो अगर उसके साथ आप कहीं जाते हो, तो किसी ना किसी सिचुएशन में तो आप ज़रूर रहोगे ही। तो अगर वो बहुत ज़्यादा एंग्सियस है, घबराना लगता है, आपको समझ में आ जाएगा, जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट है आप पता कर लोगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बहुत शांत रहना है, उस बंदे को भी शांत करने की कोशिश करना है, उसे भी काम करना है और बहुत सूदिंगली आपको सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना है, क्योंकि ये बंदा खुद कंट्रोल में ले तो पाएगा नहीं एट दैट मोमेंट, और ऊपर से वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, उस सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपको उस समय कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। और देखो, ज़रूरी ये भी है कि अलग अलग सिचुएशन में आप फंसो, तभी तो आप कुछ नया सीखोगे, नया एक्सपीरियंस लोगे। तो आपको कभी भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए, बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। आप भगवान पे छोड़ सकते हो इन सब मोमेंट्स पे, जब बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हो रहा हो। बट आपको अगर कहीं सही लगता है तो आपको अपनी बात बोलनी चाहिए। यही था इस वीडियो में। अगर आपको और भी साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में जानना है तो आप मेरे और भी वीडियोस को चेक कर सकते हो। और मैं ऐसे ही और भी साइकोलॉजिकल वीडियोस लेते आ रहा हूँ, जो बुक्स की नॉलेज और रियल नॉलेज के कंपाइलेशन से बन रही हैं वीडियोस। और भी मैं एटीट्यूड्स के बारे में कवर करने वाला हूँ, किस किस प्रकार के एटीट्यूड्स और भी हैं, और कैसा कैसा एटीट्यूड आपको रखना चाहिए, और इन एटीट्यूड से निकलने के लिए आपको क्या करना चाहिए।